हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह, आप सभी सफलता की चाहत रखने वाले शेर से न्यू का सुधाकर सिंह एजुकेशन हब यूट्यूब परिवार में दिल खोलकर हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे, जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक स्मूथ वे में जारी किए होंगे। गाइस, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हो चुका आगाज रण का अब युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रण का अब युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है, जिसका संघर्ष जारी है। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि बात में कुछ बात हो, बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए और जीत होनी चाहिए या मौत होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मौत होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना बहुत आसान है, पीठ पीछे कुछ भी कहना बहुत आसान है और सामने से कह सको ये औकात होनी चाहिए। सामने से कह सको ये औकात होनी चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे गाइस, बोर्ड पर मेंशन है, कुछ प्रश्न मेंशन है जो कि जीके के कुछ प्रश्न हैं और देखना चाहूंगा कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और कितनों का नहीं दे सकते हैं। तो आइए आज हम जीके को कुछ प्रश्नों का करते हैं पोस्टमार्टम। आज जीके के कुछ प्रश्नों का हम करते हैं पोस्टमार्टम। तो आइए बारी बारी से सभी प्रश्नों के हम लोग उत्तर जानने की कोशिश करते हैं, उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने की कोशिश करते हैं। अंग्रेज भारत कब आए? चार विकल्प दिए थे, 1498 ईस्वी, 1595 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1664 ईस्वी। अंग्रेज भारत कब आए? आपको सही उत्तर देखना है, कौन उत्तर इसका सही है। अगर मैं बात करूं 1498 ईस्वी में कौन आता है? 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आते हैं भारत की खोज करने के लिए। क्या यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं? और पुर्तगाली में कौन आता है? पुर्तगाली में जो आता है वह आता है वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में भारत की खोज करने के लिए पुर्तगाली आता है, वास्को डी गामा आता है। केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, जहां पर भारतीय राजा होता है जुमेरियन, वह उसका भव्य स्वागत करता है। 1595 ईस्वी में कौन आता है? 1595 ईस्वी में डच आते हैं। 1595 में कौन आया? डच आते हैं। और 1600 ईस्वी में कौन आता है? 1600 ईस्वी में अंग्रेज आते हैं। 1600 ईस्वी में कौन आता है? अंग्रेज आते हैं। और 1664 ईस्वी में कौन आता है? 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी आते हैं। कौन आता है? फ्रांसीसी। तो सबसे पहले अंग्रेज प्रश्न जो हमारा था वह क्या था कि अंग्रेज भारत कब आए थे? अंग्रेज भारत में आते हैं 1600 ईस्वी में आते हैं। और 1600 ईस्वी में आते हैं और तब से लेकर के भारत में वह अपना अधिकार जमा लेते हैं। आते तो हैं भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे अपनी भारत में हुकूमत को जमा लेते हैं। तो हमने एक प्रश्न से चार प्रश्न बनाने की कोशिश की और चारों का उत्तर देने की कोशिश की। तो हमने प्रश्न पूछा था कि अंग्रेज भारत कब आए, तो चार विकल्प दिए थे, 1498, 1595, 1600 और 1664 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अंग्रेज जो भारत आते हैं, द राइट ऑप्शन 1600 ईस्वी। 1600 में अंग्रेज भारत आते हैं और जाते कब हैं? 1947 में। 15 अगस्त 1947 तक वह भारत में रहे। 1600 में आते हैं और 1947 में जाते हैं। और अगर मैं बात करूं 1498 में कौन आया? 1498 में यूरोपीय कंपनियां जब आना स्टार्ट होती हैं तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। और पुर्तगालियों में कौन आता है? वास्को डी गामा आता है, समुद्र के रास्ते भारत की खोज करने के लिए 1498 ईस्वी में वह आता है। और कहां पहुंचता है? केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, जहां पर भारतीय राजा कौन होता है? जुमेरियन होता है, वह उसका भव्य स्वागत करता है। तो इस तरीके से एक प्रश्न में चार प्रश्न हमने बनाने की कोशिश की। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। 1498 में कौन आया? पुर्तगाली आए। 1595 में कौन आया? डच आते हैं। 1600 में कौन आया? अंग्रेज आते हैं। और 1664 में फ्रांसीसी आते हैं। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं वास्को डी गामा भारत कब? वास्को डी गामा भारत में कब आया? वास्को डी गामा भारत में कब आया? तो अगर बात करें 1498 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में, 1524 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प दिए गए हैं, एक विकल्प सही है और उस सही विकल्प को आपको चुनना है। तो अगर मैं बात करूं वास्को डी गामा भारत में कुल मिलाकर के वह 3 बार आता है। कब आता है? वास्को डी गामा भारत में कुल मिलाकर के 3 बार आता है। पहली बार वह 1498 ईस्वी में आता है। कब आता है? 1498 में आता है। उसके बाद 1502 में भी आता है और 1524 ईस्वी में भी आता है। तो वास्को डी गामा भारत में, प्रश्न था वास्को डी गामा भारत में कब आया?
यह प्रश्न हमारा था कि वास्को डी गामा भारत में कब आया। 4 ऑप्शन दिए थे, 1498, 1502, 1524, इनमें से कोई नहीं। या यूं लिखना था हमें, ये सभी, ये सभी, ये सभी। वास्को डी गामा भारत में कब आया, तो है 1498 ईस्वी में भी आता है, 1502 में भी आता है और 1524 में भी आता है। तो वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार आता है। कितने बार आता है? वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार आता है, जो कि एक पुर्तगाली था जो भारत में व्यापार करने के लिए आया था। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो ब्रिटिश इंडिया की कंपनी की स्थापना 1600 में होती है, 1615 में होती है, 1625 में होती है, 1635 ईस्वी में होती है। 4 विकल्प दिए गए हैं कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई उसका सही उत्तर है 1600 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत आती है उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर हुआ करता था। कौन? ब्रिटिश इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर हुआ करता था और 1600 में अंग्रेज भारत आते हैं और वह ब्रिटिश इंडिया कंपनी के नाम से स्थापना करते हैं और यहाँ से व्यापार करने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न था हमारा, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। और जब अंग्रेज भारत आते हैं तो उस समय भारतीय राजा कौन था? तो भारतीय राजा अकबर हुआ करता था। जो प्रश्न पूछा गया कि अंग्रेज ने अपनी प्रथम कोठी का निर्माण कब किया? जो कोठी थी वह बिजनेस कोठी थी। क्या थी? अपना व्यापार बढ़ाने के लिए उन्होंने कोठियों का निर्माण किया था। तो ऑप्शन है हमारे 4, 1503 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में, 1681 ईस्वी में। जो अगर मैं बात करूं यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, अंग्रेज ने अपनी बिजनेस कोठी की स्थापना कब की? तो कब की? तो अगर मैं बात करूं अंग्रेज जब आए 1600 ईस्वी में, उसके बाद यहाँ से व्यापार करना स्टार्ट किया। लगभग 7 साल 8 साल बाद जब विलियम हॉकिंस आता है अपने बिजनेस कोठी के लिए, वहां पर जाता है अकबर के पास, लेकिन अकबर तब जो है मर चुका होता है। उस समय भारतीय जो राजा था, मुगल बादशाह था, वह जहांगीर था। तो विलियम हॉकिंस जब भारत आया और वह जब अकबर समझ करके जब दरबार में पहुंचता है, लेकिन अकबर नहीं होते हैं और उसके बाद 1608 ईस्वी में उसको शाही फरमान प्राप्त होता है बिजनेस करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए। उसको शाही फरमान जहांगीर जो है प्राप्त कर देता है और वह अपनी बिजनेस कोठी का निर्माण करता है। तो वह 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत में अंग्रेज जो हैं गुजरात के सूरत में अपनी प्रथम कोठी का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? 1608 ईस्वी में अपनी कोठी का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर 1503 ईस्वी में जो पुर्तगाली होते हैं वह अपनी कोठी का निर्माण केरल के कोचीन में करते हैं। कहाँ करते हैं? केरल के कोचीन में पुर्तगाली अपनी कोठी का निर्माण करते। आते कब हैं? 1498 में आते हैं और 1503 ईस्वी में अपनी कोठी का निर्माण केरल के कोचीन में करते हैं। जाहिर सी बात है, जब वह केरल के कालीकट बंदरगाह पर आए थे वास्को डी गामा, तो अपनी फैक्ट्री वहीं पर स्थापित करेंगे जिससे उनका बिजनेस और आगे बढ़ सके। 1605 ईस्वी में जो है डच अपनी जो है बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए अपनी बिजनेस कोठी का निर्माण करते हैं। कहाँ करते हैं? वह अपनी बिजनेस कोठी का निर्माण मसूलीपट्टनम में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? मसूलीपट्टनम में डच अपनी बिजनेस कोठी की स्थापना करते हैं। उसके बाद 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत में अंग्रेज अपनी बिजनेस कोठी का स्थापना करते हैं। विलियम हॉकिंस जब आया था तो उसने जहांगीर के अकबर समझ करके वह दरबार में गया था। तो जहांगीर उस समय राजा हुआ करता था, उसने उसको शाही फरमान दे दिया था और उसने अपनी बिजनेस कोठी का निर्माण कराया। 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो है गुजरात के सूरत में अपनी कोठी का निर्माण कराया। फ्रांसीसी ने 1681 ईस्वी में इन्होंने भी अपनी सूरत में ही, गुजरात के सूरत में अपनी बिजनेस फैक्ट्री की स्थापना की। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। 1503 में पुर्तगालियों ने कहां पर? केरल के कोचीन में की थी। उसके बाद 1605 ईस्वी में जो डच थे उन्होंने अपनी मसूलीपट्टनम में की। 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में की। 1681 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपनी सूरत में
की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ब्रिटिश इंडिया की स्थापना के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जब स्थापना भारत में होती है 1600 ईस्वी में, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। नंबर 1 था अकबर था, जहांगीर था, औरंगजेब था, इनमें से कोई नहीं था। तो अगर मैं बात करूं 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी आती है तो उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर हुआ करता था। कौन था? अकबर उस समय का मुगल बादशाह था। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैंने एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न निकालने की कोशिश की। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।